एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं टीटी नई भर्ती को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि 7800 प्लस पदों पर इसका जो है रिक्रूटमेंट आपका आना है। इसके अलावा कई सारे रेलवे में रिक्रूटमेंट है जो कि आपका अपकमिंग है और अभी तक अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का अपडेट आपका नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 13 तारीख वाला जो आपका अपडेट आया हुआ है नई भर्ती को लेकर के कि जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट आपका प्रोसेस में आपका जो भी है कंप्लीट होगा जस्ट बाद आपको न्यू वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये जो आपका टीटीई का जो नई वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आपका अपडेट था। और जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई में भी आपका अपडेट था। पहले आपको टीटीई में ही नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया गया था, उसके बाद आरआरबी जेई को भी जो है अपडेट कर दिया गया है। और इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन का भी कई सारे जोन से जो है अप्रूवल सा हुआ है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि जो है अपडेट में नई वैकेंसी जो भी आपका था तो अलग अलग जोन से आपको जो है नोडल आरआरबी को भेज दिया गया है। तो मैंने आपको फुल आपको नोटिफिकेशन भी आपको दिखाया था कि आपको जो इंटरनल इसका जो है आपका जो चर्चाएं चल रही है और साथ ही आपका क्या कुछ नोटिफिकेशन आपका जो है भेजा गया है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपकमिंग भर्ती आपका कब तक एग्जैक्ट आएगा। इसके अलावा देखिए जो आपका रेलवे का जो आपका अभी आपका बुक आया हुआ है जिसमें कि अभी आपका करंटली आपका एग्जाम आपका एंड हुआ था, जिसमें कि अगर देखा जाए तो एलपी का और साथ ही आपका जो है टेक्नीशियन का, आरपीएफ, आरआरबी जेई का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का 2018 से 2022 के बीच जितने भी आपका एग्जाम एंड हुआ है। साथ ही अभी अब करंटली जो आपका एनटीपीसी का आपका एग्जाम एंड हुआ है, साथ ही आपका ग्रुप डी का हुआ है और मिनिस्ट्रियल आपका आइसोलेटेड का हुआ है। तो इन तीनों एग्जाम में और साथ ही आपका 2018 का आपका आरपीएफ का और साथ ही आपका आरआरबी जेई का और एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर आपका ये आपका बुक आ चुका है, जिसमें कि ऑलरेडी हमने आपको कवर भी किया हुआ था जो कि इसके पहले आपका बुक आया हुआ था खान सर का, जिसमें कि आपका जो है साइंस के प्रश्नों को दिया गया था जो कि एलपी टेक्नीशियन के लिए आपका बुक प्रिपेयर हुआ था। तो उसको भी लगभग हमने जो है कवर किया हुआ है जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जून जुलाई तक आपके पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आ जाएगा, कन्फर्म आपका आ ही जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि कन्फर्म आपका आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी आपका जून जुलाई से पहले आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो साइंस का आपका जो है साइंस का जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको ऑलरेडी हमने आपको कवर भी किया हुआ है जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये बुक अभी जस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है तो इसको भी यहाँ पर आपको कवर किया जा रहा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करेंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी आपको जो है क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक तरीका से और जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया सर आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी कर लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम आपका जो है काफ़ी जल्दी आपको कंडक्ट भी कराए जाएंगे जैसे इसका फॉर्म फिलअप होते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसके लिए जो नई वैकेंसी आपको टीटी को लेकर के इसमें क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ ही आपका क्या कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर आपका रखा जाता है। तो अगर भर्ती को अगर देखा जाए तो ये आपका जून जुलाई तक आपका जो है डेफिनेटली आपका आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेल और जो है फीमेल इसके लिए दोनों अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपका जो है रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो नोटिफिकेशन जो आपका अपडेट था उसमें वहाँ पर आपको लिखा हुआ था क्लियर वे में, चूँकि आपको क्वालिफिकेशन में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका 12th के बेसिस पर इसका पहले आपका फॉर्म भरा जाता था। 2016 में इसका वैकेंसी आपका दिया गया था टीटी के अंदर, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसमें जो है 12th पास आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया था। इस बार जो है 10th और 12th करके दिया गया था। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है 12th ही आपसे मांगे जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी के अंतर्गत जो है आपका टीटीई जो आपका आता है इसमें भी आप देख पाएंगे कि 12th में जिसका भी पीसीएम वाले अभ्यर्थी रहते हैं साइंस वाला उसको मौका दिया जाता है। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आपका परसेंटेज मायने नहीं करता, तब एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एनटीपीसी के अंतर्गत जो आपका टीटी का वैकेंसी आता है वो आपका अलग रहता है, जबकि इसमें जो आपका टीटीई का जो वैकेंसी आता है ये आपका जो है टिकट जो है एग्जामिनर टिकट ट्रेवलिंग एग्जामिनर के लिए आपका आता है, ये आपका कंप्लीट आपका अलग रहता है। और इसका अगर वैकेंसी देखा जाए तो 2016 में इसका लास्ट वैकेंसी था, उसके बाद अभी तक इसका वैकेंसी आपका नहीं आया हुआ है। तो 8 साल के बाद इसका नई वैकेंसी का जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, जिसमें कि एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो आपका 18 से आपका 30 ईयर्स रहता है। ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए रहता है। बाकी आप जनरल कैटेगरी को छोड़ करके अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। सीबीटी इसमें सिर्फ आपका कंडक्ट होता है, इसमें आपका सीबीटी 2 नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका सीबीटी 1 कंडक्ट होगा। उसके बाद फाइनली इसमें आपका इंटरव्यू भी आपका रखा जाता है, उसके बाद फाइनली आपको जो है सिलेक्शन आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कौन कौन से सेशन से आपको यहाँ पर सवाल इसमें पूछे जाते हैं, क्या कुछ इसका सिलेबस रहता है, तो अक्सर अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में ऑल ओवर जितनी भी आपका वैकेंसी आपका आता है, जितनी भी डिपार्टमेंट का आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस एक दूसरे से आपका रिलेट करता है। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो देख पाएंगे कि जनरल अवेयरनेस का आपका 40 नंबर का वेटेज रहता है, जिसमें कि आपका 40 मार्क्स का रहता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होता है। और अर्थमेटिक की अगर बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका वेटेज रहता है। हर एक सब्जेक्ट से आपका टेक्निकल एबिलिटी इसमें यहाँ पर आपका पूछा जाता है। देखिए मैं टेक्निकल एबिलिटी जो है ये आपके जेई के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आरआरबी जेई जो कि रेलवे के अंतर्गत ही आता है,
इसमें वहाँ पर क्या है कि 100 नंबर का आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी पूछा जाता है, जिसमें कि अगर यहाँ पर टीटीई में भी आप देखेंगे तो इसमें भी टेक्निकल एबिलिटी पूछा जाता है और ये आपका टोटल आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रीजनिंग आप देखेंगे कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो होता है ये दोनों मिलाकर के आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों मिला करके पूछा जाता है। रीजनिंग अलग होता है और जनरल इंटेलिजेंस अलग होता है, जिसमें कि आपको जो है मतलब एक दूसरे में आपको जैसे कि आपको छटना रहता है कि कौन सा विषय में, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट आपको अलग टॉपिक करके दिया गया है, जिसमें कि रीजनिंग से ही आप बोल सकते हो टोटल आपका 80 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, अर्थमेटिक आपका 40 नंबर, टेक्निकल एबिलिटी से आपका 40 नंबर। यही आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी जो है थोड़ा हट करके पूछा जाता है, क्योंकि आपका जेई का सिलेबस रहता है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर आपको जो है पूछा जाता है। ये आपका कंप्लीट इसका जो है सिलेबस रहता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपको टाइम जो है यहाँ पर आपको 2 आवर्स का मिल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहता है। और जैसा कि वैकेंसी इसका जून जुलाई तक जो है अब जो है वैकेंसी आपका आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरआरबी जेई का भी और एलपी टेक्नीशियन अगर देखा जाए और जो है टीटी के अंतर्गत देखा जाए और आरपीएफ देखा जाए तो इन सभी पदों पर आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2018 में आपको जो है लगभग जितनी भी आपका डिपार्टमेंट रहता है सभी को लगभग टच किया गया था और सभी में वैकेंसी आपको देखने को मिला था। तो सिमिलरली उसी टाइप से काफ़ी जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिलने वाला है। ऑथेंटिक आपका जैसे कि आपने देखा भी होगा कि राज्यसभा में आपका अपडेट भी आया हुआ है और साथ ही रोजगार मेला के तहत जो है आपका अप्रूवल में अपडेट भी आया हुआ है, जिसमें कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सारे आपको अपडेट भी यहाँ पर आपको दिए गए थे। तो रोजगार मेला को लेकर के मुख्य यही उद्देश्य है कि नई वैकेंसी को दिया जाना है, तो नई वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा। किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपका पूछा गया इसको मैं करा रहा हूँ, तो कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो उसमें आपका साइंस का वेटेज रहता है, तो साइंस आप लोग जो प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से कमेंट कर लेंगे, प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट से रिलेटेड।